तो गाइस, मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल डिमांड पर, जो कि है एफआईआई वाला। एक मैसेज डाला था मैंने उसके बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि एफआईआई डीआई का डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कैश का डेटा के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है, एफआईआई डीआई डेटा, बस इतना सा सर्च करना है। आपको एनएससी इंडिया की दो वेबसाइट मिलेगी। एनएससी की एक तो है www.1.nsc, ये पुरानी वाली वेबसाइट है। और नई वाली वेबसाइट आपको, नई वाली वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। पर ये पुरानी वाली वेबसाइट है। पुरानी वाली वेबसाइट पे मैं क्लिक करूंगा, दोनों पे सेम ही आता है डेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डेट रहेगी, कितना बाय किया करोड़ में, कितना सेल किया, और यहाँ पे टोटल रहेगा कि उन्होंने नेट नेट सेल बेसिस पे है या नेट नेट बाय बेसिस पे। बस ये कैश का डेटा होता है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं देखना होता है। ओके। अब अगर आपको पुराना डेटा भी देखना है, तो इसके अंदर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप जाओगे, वहां पर आपको पुराना डेटा मिल जाएगा। अब पुराना डेटा, कितना लंबा डेटा मिलता है इसमें, इसमें जो करंट मंथ जो चल रहा होता है ना, उसका पूरा डेटा बताता है ये। उसका पूरा डेटा ये बता देते हैं। उसके अलावा आपको अगर मंथली और ज्यादा डेटा चाहिए हो कि हर मंथ के हिसाब से, तो फिर ये मंथली दिसंबर में कितना, दिसंबर 2021 में क्या परचेस हुआ था, सेल हुआ था, नवंबर अक्टूबर, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके। ये कैश का डेटा है। अब कैश के डेटा के बाद, डेटा तो मैंने बात कर ली। एफएनओ का डेटा आता है, एफएनओ का डेटा मैं बात करूंगा। तो एफएनओ का डेटा सर्च करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये मैं जो लिख रहा हूँ, एनएससी इंडिया ऑल कंटेंट डेली एक्टिविटी डेटा, ये जब आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको बस इतना सा सर्च करना है। ओके। तो पहली वाली रिपोर्ट ये आएगी। ये पुरानी वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, नई वेबसाइट पर ऑल रिपोर्ट्स के नाम से आएगी। ऑल रिपोर्ट्स आप सर्च करोगे एनएससी इंडिया पे, उसमें आ जाएगा। और ये पुरानी वेबसाइट, मैं दोनों वेबसाइट पर आपको खोल के बताता हूँ। ओके। ये पुरानी वाली वेबसाइट है। इस पर आप जब डेरिवेटिव सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको कई सारे डेटा मिलेंगे। इसमें से आपको जो महत्वपूर्ण डेटा है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, वो है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक डेट्स दिखेगी। ये जो है ना, यहाँ पर एक आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको कुछ डेट वगैरह दिखेगी। तो जब मैं लेके जा रहा हूँ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट CSV वाली फाइल पर, तो यहाँ पर 19/01/2022 दिख रहा है। बस मुझे इस पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होगी और सेव हो जाएगी। ओके। इसके अलावा अगर मैं नई वाली वेबसाइट पे जाऊँ, तो यहाँ पर डेली रिपोर्ट्स के नाम से आएगी। डेली रिपोर्ट्स। अब इसके अंदर सभी टाइप की जो, ये तो कैपिटल मार्केट की हैं, इसमें डेरिवेटिव पे आप क्लिक करोगे, क्योंकि हमको डेरिवेटिव की रिपोर्ट चाहिए, है ना। तो ये डेरिवेटिव की रिपोर्ट्स आ गई है। इसके अंदर डेरिवेटिव्स में आपको कौन सी वाली रिपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट, ये जिप वाली फाइल कभी डाउनलोड मत करना, CSV वाली फाइल डाउनलोड करना। ये देखो, एफएनओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक यहीं पे दिख जाएगी। यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे आपको नीचे दिखती थी डेट, ये यहाँ पर इस वाली जगह पे, पर इसमें यहीं पर दिख जाएगी। अब ये फाइल आपको डाउनलोड कर ली, इसको ओपन करो। ओपन करने पे आपको इस तरह से डेटा दिखेगा। ओके। अब एक मिनट, ये इंडेक्स का डेटा है। ये इंडेक्स का डेटा है। ये इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का है। ये स्टॉक, जितने भी स्टॉक्स हैं, 160 170 के एफएनओ के स्टॉक्स हैं, उन सबका डेटा है। ये इंडेक्स है कॉल का है। कॉल का ये लॉन्ग, ये शॉर्ट, ये पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट। अब इनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से बनता है, क्या होता है, वो देख लेते हैं सिंपली। सिंपल सा तरीका है इसको। जो लॉन्ग साइड है, ये क्लाइंट की पोजीशन, यहाँ पर हम क्लाइंट की पोजीशन लॉन्ग साइड, इसमें से हम माइनस करेंगे शॉर्ट साइड, इंटर। तो रिटेल जो ट्रेडर है, उनके पास में कितने फ्यूचर लॉन्ग है अभी, ये देख सकते हो आप। उनके पास में टोटल 20,000 लोट। इसमें क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी, ये तीनों के तीनों इंडेक्स का लॉन्ग और शॉर्ट का डेटा, टोटल डेटा क्या आ रहा है, ये बता रहा है। ओके। कितनी पोजीशन बनी हुई है, टोटल पोजीशन तो इतनी बनी हुई है।
टोटल पोजीशन तो बनी हुई है 1,70,000 लॉन्ग पोजीशन इनके पास में है इंडेक्स में, और 1,49,958 शॉर्ट साइड है। इस तरीके सारी पोजीशन बनी हुई है। तो नेट नेट बेसिस पे इनकी पोजीशन देखना होती है, ना कि लॉन्ग साइड कितनी है शॉर्ट साइड कितनी है, नेट नेट बेसिस पे क्या है। ओके, ये नेट नेट बेसिस पे इस तरीके से निकल जाता है। तो जब अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ये बुलिश है, ये बियरिश है, ये बुलिश और ये बियरिश। ओके, ये है क्लाइंट, मतलब कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं उनको क्लाइंट कहा जाता है। डीआईआई जो होते हैं, एलआईसी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मतलब कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूट है जो म्यूचुअल फंड है, उनको डीआईआई कहा जाता है। एफआईआई जो विदेशों के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, उनको एफआई कहा जाता है, और प्रो कहा जाता है ब्रोकर्स को। ये इनका डेटा है। ये है इंडेक्स का, इंडेक्स फ्यूचर। ओके, इस तरीके से इंडेक्स कॉल का आएगा। इंडेक्स कॉल का निकालना है, इंडेक्स कॉल का देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल का निकालने के लिए क्या करना होगा, इंडेक्स कॉल माइनस कॉल लॉन्ग माइनस कॉल शॉर्ट। तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा बुलिश कौन है, बियरिश कौन है। ये बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये बियरिश है। अब कॉल लॉन्ग का तो आपको मिल गया, पर पुट लॉन्ग, पुट का क्या डेटा है, इंडेक्स पुट का। इंडेक्स पुट का आपको डेटा सेम तरीके से मिलेगा, पुट लॉन्ग माइनस पुट शॉर्ट। G3 माइनस आई। अब ये यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर है मतलब कि वो बियरिश है, और अगर नेगेटिव नंबर है वो बुलिश है। ये बियरिश, क्योंकि पुट हमेशा उल्टा चलता है, कॉल मार्केट के साथ चलता है, ये आप समझना। तो अब मार्केट में क्या देखा जाए, अब इतना सारा डेटा देख के क्या समझ में आया। अगर हम देखा जाए तो पहले रिटेल ट्रेडर की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल भी उन्होंने बाय किया और पुट भी बाय किया, उन्होंने किसी भी तरफ से वो नेट नेट सेलर नहीं है। ओके, डीआईआई की बात की जाए तो उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, मतलब हेजिंग की हुई है। कॉल में उनकी जरा सी पोजीशन लॉन्ग साइड है, और पुट शॉर्ट किया हुआ है, मतलब वो इधर थोड़े से बुलिश है, मतलब उन्होंने हेजिंग की हुई है। इनका इनका कोई नो व्यू, नो क्लियर व्यू। ये हेज है, और इनका क्या है, ये बुलिश और ये थोड़ी सी बियरिश। ये हेज नहीं है, ये भी हेज करके बैठे हैं। ये हेज कैसे करके बैठे हैं, अगर आप वो ध्यान से मैसेज देखोगे तो इन्होंने क्या किया था। अब इसके अंदर क्या होता है वो थोड़े से आगे पता चलेगा आपको, किस तरीके से इस डेटा को और अच्छे समझ पाओगे। बस अभी तो यहाँ पे वो बेसिक रूल क्लियर कर रहा हूँ कि बेसिक क्या है। ओके, ये इस डेटा के हिसाब से बुलिश है, और ये इस डेटा के हिसाब से बियरिश बियरिश और बुलिश, मतलब कि ये देखा जाए तो हेज। ओके, तो ये इनका व्यू है। अब आप कहोगे एफआईआई तो बुलिश है मार्केट के ऊपर, नहीं, ये गलत बात है। अब मैं एक डेटा खोलता हूँ, ये इसका इसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर का, इंडेक्स सॉरी इंडेक्स फ्यूचर का, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर का, इंडेक्स कॉल का, इंडेक्स पुट का, स्टॉक कॉल का, स्टॉक पुट का, सभी का डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा बना बनाया आपको कहीं पे मिल जाएगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक एफ आई डी आई डेटा आपको सर्च करना होगा। टेलीग्राम पर चैनल है, मैं बता देता हूँ। आप बाकी चैनलों पे ध्यान मत देना, मेरे और भी कुछ काम के हैं, उन चैनलों पे ध्यान मत देना। ओके, ये एक चैनल है जहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। क्या नाम है, एफ आई आई डेटा। बस आपको ये सर्च करना होगा, आपको डेटा मिल जाएगा। अब मैंने इसकी एक फाइल है वो सेव की हुई है, ये इसकी आज की फाइल है, आज का डेटा की फाइल है। इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा डेटा आपको सामने दिख रहा है।
अब इसके अंदर आपको बस इस चीज को समझ गए आप, पूरा एनालिसिस समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है और छोटा सा है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि पोजीशन कहाँ पे क्या बनी। आपको इस साइड में, किस साइड में, राइट साइड में देखना है कि जो आज जो पोजीशन बनी है या क्लोज हुई है उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। ग्रीन में जो है वो बुलिश है, रेड में जो है वो बियरिश है। ये रिटेल ट्रेडर की, ये एफआईआई की, ये प्रो की और ये डीआईआई की। डीआईआई की एफएनओ के अंदर बहुत कम एक्टिविटी होती है, ये मंथ में एक बार पोजीशन बनाते हैं और बैठे रहते हैं, इस तरह का इनका प्लान है। बाकी ये तीनों उछल कूद करते रहते हैं। अब ये बीच वाला डेटा, अब ये बीच वाला डेटा क्या है, जैसे कि हमने अभी निकाला था, अभी आपने देखा था 30,000 आ रहा था वहां पे डेटा, एक जगह 20,000 आ रहा था रिटेल ट्रेडर के वहां पे, ये 45,000 माइनस थे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, ये 2 दिन पहले का, मतलब कि आज 19 तारीख, 18 और ये 17 तारीख के दिन का क्लोजिंग का डेटा क्या था कि प्रो ने 7,180 लोट फ्यूचर में शॉर्ट किए हुए थे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। एफआईआई के पास में इस दिन कितने बाय थे, 46,000। पर इससे इसमें चेंज क्या हुआ था, 14,000 इन्होंने चेंज किया था, मतलब 14,000 क्लोज किए थे, मतलब इनके पास 14,105 और 46,449, ये अगर आप जोड़ दोगे तो होंगे 60,000 और ऊपर 60,554, 60,554 के समथिंग ऐसे ही कुछ होगा। इतने इनके पास लॉन्ग पोजीशन थी, तो जो कि ये कम करना शुरू किया इन्होंने। सॉरी, ये वाला माइनस है, मैं भूल गया था, ये वाला माइनस 14,174 में से 44,174 में से इन्होंने 14,105 पोजीशन कम करी। अब वो कैसे कम हुई, बियरिश कैसे बनी, क्या हुआ है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ये शीट के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा जितना आपको चाहिए। इसमें एफआईआई का, क्योंकि इसमें स्टॉक कॉल का डेटा, स्टॉक के ऑप्शन का डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी नीड नहीं होती है। स्टॉक 160 से ज्यादा स्टॉक हैं और उनके सभी के कॉल डेटा कोई मतलब नहीं देखने से, इसलिए इंडेक्स के ऊपर फोकस करने के लिए एफएनओ डेटा का एनालिसिस किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देख लेना, ये पोजीशन इनकी कम होती जा रही है। ओके, किसकी, एफआईआई की। इनके पास डीआईआई के पास में जो 55,000 पहले शॉर्ट थे, फिर 51,000 रह गए, अभी 45,000 शॉर्ट रह गए। रिटेल ट्रेडर को देखो, इनके पास 15,000 फ्यूचर में बाय थे, इंडेक्स फ्यूचर में 15,000 लोट, फिर कम हो गए कल, और फिर आज फिर उन्होंने बाइंग कर ली। कितनी बाई करी, 16,000 लोट। अब ये कॉल का है, ये पुट का है, ये और ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर हमेशा आपको इसी प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इस तरह के लॉट आपको लॉन्ग या शॉर्ट दिखेंगे। तो इनको देखने से कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, ये आप ध्यान रखना, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो पोजीशन बना क्या रहे हैं या काट रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखेंगे, ये लॉन्ग साइड की पोजीशन है और ये शॉर्ट साइड की पोजीशन। लॉन्ग साइड मतलब कि जो बुलिश पोजीशन थी उनकी, रिटेल ट्रेडरों ने बुलिश पोजीशन में कितनी कम करी, 3,281 पोजीशन कम करी। पर जो बियरिश पोजीशन थी उनमें 19,930 पोजीशन भी चेंज करी, मतलब कम करी। तो नेट नेट बेसिस पे उन्होंने 16,649 बुलिश पोजीशन बना दी, मतलब जो उनके पास बियरिश पोजीशन थी वो कम हो गई, तो वो एक तरह से बुलिश हुए। ओके, जो डीआईआई थे इनके पास में जो बियरिश पोजीशन थी वो कम करी, काट दी, और बुलिश पोजीशन कुछ बनाई। ओके, एफआईआई ने क्या किया, बियरिश पोजीशन बनाई और जो बुलिश पोजीशन थी वो कट कर दी। जो ब्रोकर्स थे उन्होंने क्या किया, बियरिश पोजीशन भी क्लोज करी और बुलिश पोजीशन भी क्लोज करी, पर बुलिश पोजीशन ज्यादा क्लोज करी, बियरिश पोजीशन थोड़ी सी क्लोज करी। ओके, ये इनका इंडेक्स का डेटा है। अब इसी तरीके से कॉल का डेटा भी देखो आप, पुट का भी देखो, और यहाँ पर भी आप देख लो कि किसने क्या पोजीशन बनाई, एफआईडीआई क्या किए क्या नहीं किए, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये सिंपल डेटा है। अब आपको एक दो चीजें क्लियर करना है। एक दो चीजें क्या क्लियर करना है, मैं एक चार्ट ओपन कर रहा हूँ। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूंगा अभी, 1 मिनट के लिए। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में अब हम, ये निफ्टी का मैंने चार्ट तो ओपन कर दिया आपके सामने, डाइवर्जेंस का था।
अब मैं FII-DII का जो डेटा था उस पर वापस जाता हूँ और ये NSC नहीं, मनी कंट्रोल वाली वेबसाइट पर जाता हूँ और वो जो डेटा है इसको किस तरीके से लिंक किया जाता है वो बताता हूँ आपको। अब हम, क्योंकि यहाँ पे FII का डेटा ही क्यों महत्वपूर्ण होता है, DII का क्यों नहीं? क्योंकि DII के पास लिमिटेड फंड होता है, FII के पास फंड की कोई लिमिट नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखना आप हमेशा। 3 जनवरी के दिन पहली बार इस साल में मार्केट ओपन हुआ था। उस दिन 902 करोड़ की बाइंग हुई थी। फिर यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी 6-7 हजार करोड़ से कम की ट्रेडिंग हो रही हो, 6-7 हजार करोड़ से कम का हो मामला, या फिर कोई बराबर बहुत कम गेप, ये जैसे कि ये 111 करोड़, 124 करोड़, तो ये डेटा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर उनकी एक्टिविटी ज्यादा नहीं थी, मार्केट वॉलेटाइल भी नहीं था। तो देख लो आप, वॉलेटाइल था या नहीं था। दिसंबर के बाद में ये 3 जनवरी के दिन मार्केट बुलिश था, क्योंकि नया साल पहला दिन सब बाय कर रहे हैं। उसके अगले दिन 2-3 दिन बाइंग। ये 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख डेटा देखो। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। 3 तारीख 902 करोड़, 4 तारीख 1200 करोड़ और 5 तारीख के दिन बाइंग। 6 तारीख के दिन उन्होंने क्या किया? सेल किया। ओके, 6 तारीख के दिन उन्होंने क्या किया? सेल किया। देख लो, गिर गया 1%। 7 तारीख के दिन उन्होंने बाई किया। 8 तारीख मतलब 10 तारीख, 11 तारीख के दिन कोई एक्टिविटी नहीं थी इनकी। परंतु ये 13 तारीख के बाद इनकी एक्टिविटी वापस शुरू हुई। 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब यहाँ पर देखो, ये 12 तारीख के बाद में, 12 तारीख के दिन निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो 18,212 पे थी। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 और 17, ये 4 ट्रेडिंग सेशन तक इन्होंने सेलिंग करी। मतलब देखो, 12, 13, 14 और 17, इन चारों दिन में इन्होंने सेलिंग करी, पर मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर नहीं जा पाया। परंतु अब 18 और 19 के दिन उन्होंने सेलिंग करी और मार्केट 2 दिन नीचे आया। अब कारण इसका कारण ये है कि हमें इस FNO डेटा में जाना पड़ेगा, इसका FNO डेटा चेक करना पड़ेगा। FNO डेटा कब का चेक करना है? हमें चेक करना है 13-14 तारीख के आसपास का। हम 13-14 तारीख के आसपास का डेटा चेक करते हैं एक बार। ये 15 तारीख का, ये 14 तारीख के दिन का, ये रहा डेटा। 14 तारीख के दिन का डेटा आप FI के देखो, यहाँ पर कितने लोट थे एक दिन पहले, मतलब 13 तारीख के दिन 62,000 लोट थे इनके पास, और 14 तारीख के दिन 55,000 लोट ही रह गए। 13 तारीख के दिन 62,000 लोट थे, है ना। 14 तारीख के दिन उन्होंने कम किया, उस दिन कम किया, पर 14 तारीख के दिन की सेलिंग देखो आप कितनी है। ज्यादा नहीं है, 1598 करोड़। 1598 करोड़ बहुत ज्यादा है वैसे तो, पर इस दिन इनकी थोड़ी बहुत बाइंग थी और मार्केट एकदम टाइट रेंज में रहा, क्योंकि 13 तारीख के दिन एक्सपायरी थी, आई थिंक 13 को एक्सपायरी थी। यस, 13 को एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन मार्केट का ये रहता है। 14 और 15 तारीख के दिन का आप देखना डेटा। 14 तारीख के दिन मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी थी, ग्रीन कैंडल ग्रीन जरूर बनी है, पर माइनस में 2 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग थी। 14 तारीख का डेटा क्या कहता है? सॉरी, 14 तारीख का 1598 करोड़, 13 तारीख के दिन 1390 करोड़ था, सॉरी। 14 तारीख के दिन 1598 करोड़। अब 14 तारीख के दिन का FNO डेटा क्या कहता है कि इन्होंने इंडेक्स कॉल में बाइंग करी थी और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर थोड़ी सेलिंग करी थी, पुट में बाइंग करी थी। ओके, ये इनका ये पोजीशन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्या हुआ था, उन्होंने उन्होंने उनकी लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी थी, पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई थी। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना ये लाइन। उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी थी, मतलब कि अपनी जो बुलिश पोजीशन थी उनको, उनमें प्रॉफिट बुक किया था, पर बियरिश पोजीशन उन्होंने नहीं बनाई थी। क्या किया था? बियरिश पोजीशन नहीं बनाई थी। ओके, मार्केट वहीं का वहीं रहा। उसके अगले दिन 17 जनवरी के दिन का डेटा देखते हैं। अब 17 जनवरी के दिन का डेटा, ये 14 का डेटा है। अब हम 17 तारीख के दिन का डेटा देखते हैं एक बार। 16, ये 17 तारीख के दिन का डेटा। 17 तारीख के दिन का डेटा आप देखो, इन्होंने किया 5,000 लॉट लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी, 5,800, और 3,000 लॉट इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई। अब उसके अगले दिन का डेटा आप देखो क्या हुआ। पूरे दिन भर में केवल 52 पॉइंट अप गया मार्केट, ज्यादा नहीं गया। परंतु अब उसके अगले दिन 18 तारीख के दिन क्या हुआ था, मतलब कि कल मंगलवार के दिन। अब 18 तारीख के दिन का डेटा हम चेक करेंगे। ये 18 तारीख के दिन का डेटा,
ये रहा, ये 18 तारीख के दिन डेटा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लोज, शॉर्ट क्लोज किए तो लॉन्ग भी क्लोज किए। क्या किया इन्होंने, दोनों साइड में क्लोजिंग करी पोजीशन में, पर ज्यादा क्लोजिंग किस साइड में करी, इन्होंने बुलिश पोजीशन क्लोज ज्यादा करी और बियरिश पोजीशन कम क्लोज करी। अब इसके साथ एक और चीज देखनी होगी हमें कि 18 जनवरी के दिन इनकी सेलिंग कितनी थी। वो सेलिंग थी 1254 करोड़ की, मतलब कि कम थी, इस दिन से कम थी पर इस दिन से ज्यादा थी। 17 तारीख से ज्यादा थी पर 18 तारीख में कम थी, पर इतनी ज्यादा नहीं थी। इस वजह से 18 तारीख के दिन गिरा। अब आज 19 तारीख थी, 19 तारीख के दिन क्या हुआ वो बताता हूँ। 19 तारीख के दिन इन्होंने 2704 करोड़ की सेलिंग करी। अब 19 तारीख के दिन का डेटा अगर हम जाएंगे चेक करेंगे 19 तारीख के दिन का डेटा, तो ये 19 तारीख के दिन का डेटा, इन्होंने किया 7000 लोट तो बियरिश पोजीशन बनाई, और 7000 लोट ही इन्होंने बुलिश पोजीशन भी कम करी। मतलब कि टोटल नेट नेट बेसिस पे देखा जाए तो 14000 बियरिश पोजीशन इन्होंने बनाई। तो उसका आप देख लो रिजल्ट क्या हुआ, इतनी भयंकर गिरावट। मार्केट ग्रीन में ओपन हुआ था, आज का ओपन और हाई दोनों सेम है, ध्यान रखना इस बात का। आज का ओपन और हाई दोनों सेम है और इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली हमको, कारण बस कि उन्होंने यहाँ पर भी पोजीशन बनाई। इस, अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया है कि ये क्या हो रहा है, तो आप एक बार और इस वीडियो को देखना और कम से कम 2 वीक तक इस डेटा को आप डेली देखो। 2 वीक तक क्या क्या चीजें देखना है आपको वो बताता हूँ, क्योंकि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इतना सिंपल डेटा नहीं है। आपको डेटा कैसे बनाया जाता वो मैंने आपको बताया था, वो एक्सेल शीट डाउनलोड करके। पर आपको क्योंकि डायरेक्ट पका पकाया मिल रहा है तो वहीं पे खाओ, क्यों गैस जलाना और क्यों अपना टाइम पास करना, तो इसलिए पका पकाया खाओ। वो डेटा बना हुआ है वहां पर देखो। FIDI का डेटा आपको सर्च करना है, ये रोज रात शाम को 6 बजे बाद ही अपलोड होता है, उससे पहले नहीं होता है। यहाँ पर आप देखो कि कितनी बाइंग हुई थी, कितने करोड़ की बाइंग हुई थी, कितने करोड़ की सेलिंग हुई थी और क्या हुआ था। ओके, इसके बाद आपको ये चीज देखना है कि FNO डेटा, FNO डेटा ये रहा, ये FNO डेटा, कि FNO डेटा के अंदर क्या बन रहा है, पोजीशन वगैरह। यहाँ पर सबकी पोजीशन देखना है आपको कि रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, कौन बुल, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शॉर्ट पोजीशन क्लोज हो रही है तो मतलब मार्केट में बुलिश, वो लोग बुलिश है या उन्हें लगता है कि बस यहाँ पे बॉटम बन चुका है। पर अगर लॉन्ग पोजीशन क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये है कि अब शॉर्ट मतलब यहाँ अब इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, ऐसा उनको लगता है। तो ही ये चीज क्लोजिंग और ये दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखना, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, छोटी बात है। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। दो तीन चीजें डेटा देखना है आपको और इस मैसेज का आपको मतलब समझ में आएगा। क्या मैसेज था वो मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे FI का मतलब 1000 करोड़ की बाइंग या सेलिंग हो रही हो, मतलब कि 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ की तो बाइंग हो रही है कैश में बाइंग, और फ्यूचर इंडेक्स में भी लॉन्ग पोजीशन बन रही है। शॉर्ट क्लोज होना चाहिए और लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए। शॉर्ट क्लोज ना हो चलेगा पर लॉन्ग बिल्डअप जरूरी है। ओके, तो दोनों तरफ लॉन्ग पोजीशन बन रही है, दोनों में से, दोनों में एक साथ हो तो हो रही हो, दोनों एक साथ होती है तो 10% तक मार्केट अपसाइड जा सकती है 30-40 ट्रेडिंग सेशन में। और इसके अंदर जो मेन स्टॉक्स होते हैं वो HDFC बैंक होता है, HDFC लिमिटेड होता है, इंफोसिस, TCS, रिलायंस, इस तरह के स्टॉक्स मेन है। परंतु अगर इसमें से एक चीज हो रही है, मतलब कि बाइंग 1000 करोड़ की हो रही है पर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग हो रही है, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा होगा कहीं पे, FI कैश बाई कैश में तो बाय कर रहे हैं, कैश में बाय कर रहे हैं, फिर फ्यूचर में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको मार्केट को एक जगह पर रोकना है, मार्केट को एक जगह पे रोकना है। जैसे कि ये वाला जो एरिया था जुलाई वाला, जून जुलाई वाला, यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे थे और कैश में बाय कर रहे थे, कैश में बाय कर रहे थे, फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट वहीं पे रुक गया। जब उन्होंने उनकी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करी, मार्केट ऊपर भग गया। वो कैश में बाइंग करना शुरू करी और फ्यूचर में भी बाइंग शुरू करी, दोनों तरफ बाइंग शुरू करी। तो क्या देखो, 30 जुलाई के दिन यहाँ पे, 2 अगस्त के दिन से दो नहीं, 3 अगस्त से इसने भागना शुरू किया क्योंकि ब्रेकआउट 3 अगस्त को हुआ था। तो यहाँ से आप देख लो 16,000 है, 1600 पॉइंट, मतलब कि 17,600, 17,600 जाने में इसको कितना यहाँ तक, ये 17,600, 10%। कितने ट्रेडिंग सेशन है आप गिन लो, 3 3 6 3 9,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 35 ट्रेडिंग सेशन मान लो। 35 दिनों में इसने 10% का मूव दे दिया अपसाइड। ठीक है, तो ये चीज होती है मार्केट में जब दोनों साइड में। पर नीचे में, अब आप कहोगे नीचे में कैसे, तो यहाँ पर जब इन्होंने सेलिंग शुरू करी थी, यहाँ पर से सेलिंग शुरू करी थी, तो इस वाले एरिया से आप देखो कि 18,600 के यहाँ से 18,600 से 10% देखोगे तो 18,600 18,600 माइनस 10%, सिंपल तरीका 16,740। ओके, कितना 16,740। ये लो क्या बनता है इसका, 16,410 का लो बना कब, 20 दिसंबर को। 740 तक का टारगेट था और लो बना दिया इसने 600, मतलब 10% से ज्यादा गिरावट हुई कितने दिनों में, गिन लो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 दिनों में 10% ये माइनस पे आ गया। तो आपको समझ में आई कैलकुलेशन किस तरीके से बनी हुई है और क्या रीजन है कि मार्केट में दोनों साइड में जरूरी है। मतलब कि दोनों साइड में जब सेम पोजीशन बनती है ना, तो मार्केट कम से कम 10% मूव करता है उस जगह से, बॉटम या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से। क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई था तो यहाँ से 10% ये बन रहा है। ये एक रेंज बोन्ड मार्केट था, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया 10%। अब आप कहोगे अब क्या, अब क्या, अब मार्केट यहाँ से अगर 10% नीचे आता है, कहाँ से 18,300, तो कितने पॉइंट, 18,300 माइनस 10%, 16,470। लास्ट टाइम का लो था 16,410। पर हम इतना लंबा ना माने, 10% की बजाय हम 8% मान लें कि 10% बहुत ज्यादा हो जाता है, सामने बजट है, इतना नहीं जा पाएगा, 8% माने। 8% भी माने तो कितना होता है, 16,836 मैक्सिमम। तो 16,836 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला एरिया एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था इसका। यहाँ पर भी है, तो पहले इसने सपोर्ट नहीं लिया, पर हाँ यहाँ पर एक अच्छी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनेगा। क्योंकि ये थर्ड टाइम फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बहुत ज्यादा बार, तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना देगा। ये इस वाले एरिया में एक सपोर्ट जोन बनाएगा जो कि 17,000 के नीचे, 16,900 के आसपास। यहाँ से जब ये ऊपर जाके वापस, अब जब यहाँ से अगर कैश में बाइंग शुरू होती है एफआई की, यहाँ पर जब आया मार्केट और इस दिन कैश में बाइंग हुई, कैश में बाइंग मतलब 1,100, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ की कैश में बाइंग हुई, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो ये है डेटा अपना, उस इंडेक्स फ्यूचर के डेटा के अंदर अगर कैश में बाइंग हो रही है, उसमें कैश में बाइंग हो रही है और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी बाइंग हो रही है, कॉल पोजीशन, कॉल में बाइंग हो रही है, पुट में शॉर्टिंग हो रही है, तो मार्केट यहाँ से 10% अप जाएगा। 17,000 से आप 10% जोड़ लो, 1,700 पॉइंट कितने होते हैं, 18,600, 18,600 ये वाला, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया फिर 10% और अब जाएगा। मतलब यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और अच्छे से टिक जाता है, कहाँ, 17,000 के आसपास, तो यहाँ से 20% तक अपसाइड मूवमेंट देगा मार्केट। कितने दिन में, यहाँ से 40 दिन ये, 40 दिन ये, 80 ट्रेडिंग सेशन, मतलब कि 80 ट्रेडिंग सेशन आप देख सकते हो, मतलब कि 80 ट्रेडिंग सेशन 4 महीने, 4 महीने मतलब कि जून तक, मई या जून तक आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी कितने यहाँ से 17,000 से, तो 20,500, 20,500 तक का निफ्टी का टारगेट है मई तक का, अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो, और कैश में और दोनों जगह पे बाइंग होती है तो। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैंने इसके ऊपर एक एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी तो एक चल रहा है मेरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको शेयर करूंगा जरूर सबके साथ में। जैसे कि ये वाला एनालिसिस था, अभी मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता ये कल अब आगे काम करेगा नहीं करेगा क्या पता, पर मैं बना रहा हूँ अभी एक, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, आप डब्ल्यू समझो या हेड एंड शोल्डर भी समझ सकते हो। अगर ये मार्केट यहाँ से ही रिटर्न हो जाता, किस जगह से, इस जगह से 17,700 या 800, 700 के आसपास से, 700, 800 से, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता जो कि एक अच्छा मूव देता।
ये मेरा एक इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट इस तरीके से चलेगा। अभी इसमें 1-2 दिन आगे पीछे, 4 दिन आगे पीछे चलता रहेगा, पर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट इस तरीके से चलेगा, जो एनालिसिस मेरा है। और इस एनालिसिस के लिए मैंने बहुत सारे अलग-अलग तरीके यूज़ किए हैं, वो मैं कभी अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ लेना मुझसे, और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।